हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में। एक टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का कि क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना। तो क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त कैसे करते हैं उसके बारे में हम आज एक क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस क्वेश्चन को करने की 3 विधियाँ हैं और आज हम उन्हीं 3 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसके बाद में करते हैं शुरू। तो जो आपका क्वेश्चन है, आपको एक बहुपद दे रखा है। बहुपद है वो है 2x³ प्लस 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ये फलन है। और आपको बोला है कि इसके उत्तरोत्तर अंतरों को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना है। क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पिछला वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए पूरी तरह से। तो इसकी प्रथम विधि है जो सीधी विधि है। प्रथम विधि है सीधी, प्रथम विधि सामान्य विधि। सामान्य विधि हम बात करेंगे। सामान्य विधि में क्या है कि ये जो है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को हम बराबर करेंगे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के। ठीक है, इसको हम इसके बराबर लेंगे और यहाँ से हमें a, b, c और d के मान निकालने हैं। तो हमने क्या देखा था कि जब भी हम ए बी सी डी के मान निकालते थे तो हम x बराबर 0 रखते थे। फिर हम या x बराबर 0 सभी जगह रख दो, या x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, यही रखते हैं। तो हम ये रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस पद में हम x बराबर 0 पर क्या होगा, यहाँ से x बराबर 0 रखेंगे तो ये पद भी 0 हो जाएगा, ये पद भी 0 हो जाएगा और यह पद भी 0 हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास माइनस 10 बटेगा, और यहाँ पर भी 0 0 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा, d बचेगा। यानी कि हमारे पास जो d का मान आएगा वो आएगा -10। ठीक है, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, x बराबर 1 रखना है। x बराबर 1 पर क्या होगा, x बराबर 1 पर यहाँ पर आएगा 2 × 1 का क्यूब माइनस 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 माइनस 10 इक्वल टू होगा a प्लस b प्लस c प्लस d, यही होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक और मेथड लगाना पड़ेगा। वो मेथड क्या है कि इसको भी हम क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करेंगे। तो क्या होगा, x माइनस 1 और x माइनस 2, क्रम गुणित संकेतन का मतलब यही होता है, प्लस b x माइनस 1, इसके बाद प्लस cx प्लस d। यहाँ से हम x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए 0 रखा था तो सभी 0 थे तो 0 होगी, ये पता। 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0, मतलब ये पद 0, यहाँ पर भी 0 मतलब
एक में से एक गया 0 और 0 का किसी भी गुणो 0। यहाँ पर बचेगा C प्लस डी। तो यहाँ पर तो सारे 0 हो गए, ये पर तो 0 हो गए और आएगा जो मान आएगा वो आएगा। देखो ये 0, ये पर 0 तो आएगा यहाँ से देखो 1 3 तो 2 × 1 का क्यूब माइनस 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 माइनस 10 इक्वल टू आएगा वो आएगा ए का पद भी 0 बी का पद भी 0 तो C × 1 प्लस डी। अब हमें डी का मान पता है, डी का मान रख दो तो क्या होगा 2 1⁻3 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 10 इक्वल टू C प्लस C माइनस 10, यही होगा। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 गया, माइनस 10 से माइनस 10 गया तो क्या बचा C बराबर 2। यहाँ से हमारे पास आ गया C का मान। अब हमें निकालना है x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर क्या होगा, यहाँ रखिए 2 × 2⁻3 8 माइनस 3 × 2⁻2 4 प्लस 3 × 2 माइनस 10, ये बराबर किसके होगा। अब इसमें 2 रखिए, x का मान 2 2 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2 0 यानी कि ये पद हो जाएगा 0। हमारे पास बचेगा क्या, इतना पद। इसमें b इंटू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 एज इट इज, बाद में क्या 2 में से 1 गया 1 प्लस C × 2 प्लस d। अब हमारे पास C और D के मान पड़े रख देंगे तो क्या आएगा 8 का 2 से मल्टीप्लाई 16 माइनस 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12 प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा 2 × 1 × b 2b प्लस C का मान क्या है 2 और 2 × 2 प्लस माइनस D का मान है माइनस 10, ये माइनस 10। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 16 देखिए 16 और 6 कितने होंगे, 16 और 6 22 माइनस 10 और माइनस 12 22 बराबर होगा 2b प्लस 4 माइनस 10। तो यहाँ से 22 से 22 गया 2b बराबर क्या आएगा, इसको एक तरफ पक्षांतर करेंगे 10 में से 4 गया 6 माइनस का बचा है और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का, तो b बराबर हमारे पास आएगा 3। अब हमें क्या रखना है x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर इधर क्या आएगा 2 × 3⁻3 माइनस 3 × 3⁻2 माइनस प्लस 3 × 3 माइनस 10 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 2 1 यही आएगा तो 3 × 2 × 1 a यही होगा प्लस b का क्या आएगा 3 × 2 3 × 2 b प्लस c क्या होगा 3c प्लस d। यहाँ से मान रख लो तो मान रखेंगे यहाँ से 3 की पावर 3 होता है, 3 का 3 से 9, 9 का 3 से 27 और 27 का 2 से गुणा करेंगे तो 54 54। तो यहाँ पर आ गया 54 माइनस 3 का 2 पावर 2 9, 9 का 3 से 27 प्लस 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6, 6 का 1 से 6 और यहाँ पर a प्लस अब 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 इंटू b का मान क्या है, b का मान यहाँ से 3 प्लस 3 इंटू c का मान क्या है 2 माइनस d का मान माइनस 10 है तो ये लो माइनस 10 ऐसा कैसा। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 27 और 10
37 माइनस के और 54 और 9, 54 और 9 63 इक्वल टू 6a एज इट इज। यहाँ से क्या आएगा 6 3 18, 3 दूनी 6, 18 और 6 24, 24 में से 10 गया 14 प्लस 14। अब ये 14 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 63 तो एज इट इज और इस 37 एक, और ये इधर आएगा तो माइनस का 14, यानी कि माइनस का 14। दोनों माइनस क्या है तो जुड़ जाएंगे, 7 और 4 11, हासिल लगे 1, 3 और 2 5, 51। अब इसमें से माइनस हो जाएगा 51 बराबर 6a, यही होगा। अब 63 में से 51 गया तो बचा 12 बराबर 6a। तो a बराबर हमारे पास क्या आया 2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलेंगे, आगे क्या है, अब क्रमगुणित संकेतन में अभिष्ट बहुपद में मान को रख देंगे। बहुपद हमारे पास है, मान रख देंगे, तो रख देते हैं मान। अब बात आती है कि मान कैसे रखेंगे। तो हमने इसका क्रमगुणित संकेतन ये लिया है, तो इसको अगर हम f(x) माने तो हमारे पास क्या आएगा f(x) बराबर, यहाँ से ax³ a का मान क्या है 2, तो 2x³ प्लस b का मान क्या है 3 और गुणे में क्या है x² प्लस c का मान क्या है 2, तो 2x। अब d का मान क्या है -10, तो ये -10। ये तो अभी तक हमारा क्रमगुणित संकेतन के लिए बहुपद निकला है। अब इस बहुपद में हम डेल को ऑपरेट करेंगे, तो करते हैं, चलिए डेल को ऑपरेट। तो हम निकालेंगे डेल f(x) क्या होता है, इस पे डेल ऑपरेट करोगे तो 2 एज इट इज कांस्टेंट है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो क्या है, जो कांस्टेंट है उसको ऐसा कैसे रखते जाओ, और x³ को हम डेल ऑपरेट करना है, मतलब एक बार अवकलन करना है। डेल का मतलब क्या है, एक बार अवकलन करो और डेल सेम बात है। तो इसका अवकलन करेंगे तो हम गुणा 3 की x² हो जाएगा प्लस 3 एज इट इज। डेल x² का क्या होगा 2x प्लस 2 इंटू x का 1 और ये कांस्टेंट हो जाएगा 0 प्लस 0। ठीक है, तो डेल f(x) आ गया है। और डेल f(x) में हम वापस डेल को ऑपरेट करेंगे तो डेल 2 आ जाएगा। तो डेल f(x) क्या आएगा, डेल f(x) बराबर हो जाएगा 2 का 6x² प्लस 3 का 2 से 6x प्लस 2 का 1 से 2। फिर इसी प्रकार एक बार डेल ऑपरेट करेंगे तो डेल 2f(x), इसको आप लिख सकते हो डेल 6x² प्लस 6x प्लस 2। तो डेल 2f(x) बराबर क्या होगा, डेल, देखिए 6 कांस्टेंट है, 6 इंटू डेल को x² के ऑपरेट करो तो 2x प्लस डेल को 6x पे ऑपरेट करो 6 और प्लस 0। तो डेल 2f(x) क्या आएगा 12x प्लस 6। अब हम डेल 3f(x) निकालेंगे, 12 तो एज इट इज x पे ऑपरेट करेंगे तो 1, तो आएगा डेल 3f(x) बराबर 12। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। आगे क्या होगा, अब इसका मान, अगर आपको कल वाला फॉर्मूला याद है तो उसमें मान रख लो। कल वाला फॉर्मूला क्या था कि f(x) बराबर डेल f(x) प्लस
डेल टू एफ एक्स बटे फैक्टोरियल 2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो फॉर्मूला कब काम आएगा, वो फॉर्मूला सारणी में काम आएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला है एफ एक्स बराबर F0 प्लस डेल F0 एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस डेल टू F0 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1, ये था फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इसमें काम आने वाला है नहीं, तो ये है यहाँ तक। समझ में आया यहाँ तक? तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। अगली विधि है विचलन गुणांक विधि या संश्लिष्ट भाग विधि। क्या है? संश्लिष्ट भाग विधि। इसमें तो क्या था कि x का मान रखते थे और उसका मान निकालते थे। अगली में हम करेंगे कि संश्लिष्ट भाग विधि में भाग देना है, भाग किसका देना है वही पता होना चाहिए। अगर वो पता चल गया तो बाकी तो कुछ है ही नहीं। ये मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको इसी से समझाऊंगा। देखिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा क्या है। संश्लिष्ट भाग विधि, ठीक है, 2 नंबर की विधि है। वही इसको लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू a x माइनस 1 और x माइनस 2। क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करते हैं तो x को अलग अलग लिखते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हमें यहाँ से x के मान ज्ञात a b c d के मान ज्ञात करने हैं। तो a b c d के मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अब पता करो कि किसका भाग दें। सबसे पहले तो सबसे पहले हम भाग क्या देंगे, देखिए x बराबर 0 था तो भाग किसका देंगे, x का ही देंगे। अब हम इसमें x का भाग देंगे तो क्या आएगा, इसमें भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा नहीं। तो क्या है, देखिए x का भाग देने पर x बराबर 0 था तो हमने कर दिया x का भाग देने पर क्या आएगा, x का भाग दो, x यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस 10। x का भाग दिया तो x क्यूब में x का भाग देंगे x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर में x का भाग देंगे माइनस 3x, और 3x में x का भाग देंगे तो 3 और माइनस 10। अब इस पूरे में भाग जा रहा है तो शेष फल क्या बचा, ये। इसी प्रकार इधर करेंगे x, तो ये x बार, ये x बार, ये x बार, पीछे क्या बचेगा, a कोष्टक x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 प्लस c और प्लस d। यानी कि यहाँ से हम तुलना करें तो d किसके बराबर है, माइनस 10 के, तो आ गया d बराबर माइनस 10। ठीक है, अब पहले क्या करते थे हम, x बराबर 1 रखते थे। अगर हम इसको 0 के बराबर लाना चाहें तो क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 है, इसी को इस रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अब हम भाग देंगे, वो देंगे x माइनस 1 का, तो हम भाग देंगे x माइनस 1 का भाग देने पर, x माइनस 1 का भाग देंगे किसमें, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 में x माइनस 1 का भाग। अब भाग देंगे वो इस प्रकार देंगे,
तो अब भाग देने के लिए क्या है, यहाँ पर जो पहला पद है अधिकतम घात वाला पद है उसमें भाज्य के अधिकतम भाग का भाग दे दो, x का भाग दे दो, तो क्या आएगा, x से स्क्वायर गया मतलब 2x, जो हमारा भाग होगा वो 2x बाहर जाएगा। 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x, चिन्ह परिवर्तित कर दो, ये तो कट गया, यहाँ से आ गया माइनस एक्स प्लस 3, यही होगा। अब वापस जा रहा है -1 बार, तो माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ से गया प्लस माइनस, ये तो कट गया और यहाँ बचा 2, ये हमारा जो मान आया है वो डी का मान आया है। अब हमारे पास क्या आया है, भाज्य, ये भागफल आया है। अब हम भागफल में किसका भाग देंगे, यहाँ से x बराबर 2 था तो इसको 0 के बराबर लाना है, x माइनस 2 बराबर 0, तो हम भाग देंगे वो x माइनस 2 का देंगे। x माइनस 2 का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ये पद 0 के बराबर था तो हमने यहाँ से 0 के बराबर क्या लाया, x माइनस 1 को। अब ये पद 0 के बराबर होगा तो x माइनस 2 बराबर 0 लाएंगे। तो अब भाग देंगे, का भाग देने पर क्या होगा, 2x माइनस 1 में भाग देना है हमें x माइनस 2 का, कितनी बार, 2 बार, तो आया 2x माइनस 4, यहाँ से माइनस प्लस, ये तो कट गया और यहाँ से आ गया +3, ठीक है। ये हमारे पास d आ गया, ये c होगा, d के बाद क्या आएगा, c आएगा, c आएगा, पहले d का मान आया फिर c का आया। अब क्या आएगा, ये आ गया b का, अब इसमें भाग नहीं जाता है तो ये आ गया a का, यानी कि हमारे पास a b c के मान आ गए। जब a b c के मान आ गए हैं तो वैस अब आगे करना कुछ नहीं है, f(x) बराबर रख दो, f(x) बराबर क्या होगा, ये f(x) है तो इसका क्रमगुणित संकेतन ये था, इस रूप में बदलने के लिए हमें a b c के मान निकाले, उनको रख लो। a b c के मान क्या होगा, a का मान है 2 और इसको जब इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, x³ प्लस b का मान क्या है 3 और x² प्लस c का मान क्या है 2x प्लस d क्या आया है -10, तो ये लो -10, ये आ गया आपका क्रम गुणित संकेत। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर समझा देते हैं आपको इसी को, ताकि आप में सारा कन्फ्यूजन निकल जाए। संश्लिष्ट भाग विधि, संश्लिष्ट भाग विधि को हम दो तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से कैसे, देखिए, पहला तो हम संश्लिष्ट भाग विधि में x का भाग देंगे। x का भाग क्यों दिया है कि x बराबर 0 लिया है और जो 0 के बराबर है और 0 के बराबर है उसका भाग देंगे। तो पहले हम x का भाग देंगे तो आ गया ये रूप आया, तो ये शेष बच गया और इधर भी d शेष बच गया, तो d बराबर -10, तुलना करनी आती है उससे हो जाएगा। फिर अब इसमें भाज्य क्या आया है, भागज, भागफल ये है, तो भागफल में हम भाग देंगे x बराबर 1 का। x बराबर 1 का भाग देने के लिए आपको 1 को पक्षांतर करके x के साथ ले जाना है, उसको 0 के बराबर लाना है, 0 के भाग दे दिया। फिर हमने x बराबर 2 को 0 के बराबर लाया और जो मान आया इसका हम भाग देंगे इस भाजक में, तो हमारे पास आ गया है। अब अगर यहाँ x का पद होता तो फिर हम इसमें इससे आगे 3 का भाग देते, x - 3 का तो आता, पहले जो आएगा वो, अब इसमें जो मान आएगा वो अंत से आएगा, पहले d का मान फिर c फिर b फिर a, इस प्रकार चलेगा और उन सब का मान निकाल रख देंगे। या इसी को एक और मेथड से कर सकते हैं, वो क्या है, ये एक सारणी बनाई, ठीक है, सारणी इस प्रकार बना दी।
अब इसके जो गुणांक है उसको ले लो। गुणांक क्या है? 2 -3 3 और -10। अब देखिए सबसे पहले हम 0 का करेंगे, 0 का भाग देते हैं तो यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 हमें रखना नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके 3 पद ले लेंगे, एक पद को छोड़ दे जाओ और आगे चलते जाओ। पहले मैं पद पर छोड़ दिया और यहाँ पर रख दिया 1 रखा। अब 1 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर 0 रखो, इतना आपको याद रखना है। क्योंकि हम भाग किसका दे रहे हैं, x बराबर 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने 1 रखा है। 1 रखने पर पहला पद तो वैसा का वैसा रहेगा। अब इसको 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम इन 2 का 1 से मल्टीप्लाई करके इस यहाँ पर लिखेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ। पहले यहाँ कोई पद नहीं था तो हमने सीधा 0 उतार दिया। अब 0 उतारने के बाद इनको घटाया, 2 आ गया। अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, इस पद का इस मदद से मल्टीप्लाई करके वहाँ लिख देंगे। लिखो क्या होगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, और अब 2 को हम घटाएंगे -3 में से, 2 को -3 में से घटाएंगे, 2 प्लस का है -3 माइनस का है तो आ गया -1। अब -1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। 3 में से -1 गया 3, फिर वही एक पद को छोड़ दे जाओ। अब पहले 1 रख दिया, अब क्या रखेंगे, 1 की जगह रखेंगे हम 2। अब यहाँ पर आ गया 2, वही 0 रख दो तो यहाँ पर तो 2 आ गया, इसको 0 में से घटाओगे, 0 को घटाओ 2 में से, फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 1 में से 4 गया तो बचा 3। ठीक है, अब हम इसको और आगे करेंगे। ये लो, इसमें आपको भाग दोगे ना, अग्र विलंघन गुणांक विधि भी कहते हैं इसको। क्या? अग्र विलंघन गुणांक, अग्र विलंघन गुणांक विधि। इसी का शॉर्ट रूप बनाए, कैसे देखो, पहले हम इसमें x का भाग दे रहे थे, x बराबर क्या था, 0 था, तो हमने 0 के लिए कुछ किया नहीं, सीधा पद छोड़ दिया 1। अब इसके गुणांक में ही भाग जा रहा है तो इसमें सब में गया नहीं, गुणांक 3 गुणांक ऐसे कैसे रह गए, ऐसे कैसे, चौथा बच रहा था, हमने चौथा गुणांक बचा लिया। अगले में हमने x बराबर 1 था तो x - 1 करके भाग दिया। अब हम x बराबर 1 था तो उसको यहाँ पे ले आए। अब हम 1 का भाग दे रहे, पहले में देंगे तो पहले में जाएगा नहीं, देखो पहले में गया है, नहीं गया ना, यहाँ पहले में गया नहीं, पहला कट रहा है मतलब भाग गया नहीं, तो ऐसा का वैसा आ गया 2। अब 2 का इससे मल्टीप्लाई किया और इसमें से घटाया, 2 का इससे मल्टीप्लाई करके उसमें से घटाया, तब आ गया मान। यहाँ पर क्या आएगा, 3, 0 और 2, यानी कि अब हमारे पास ये मान है, ये D है, C है, B है और ये A है। संश्लिष्ट भाग विधि का मतलब है आपको गुणांक को ले लेना है, पहले तो जो फॉर्मूला दे रखा है, फिर उसमें सबसे पहले आप 1 लोगे, 1 का इसमें भाग दोगे, कोई पद है नहीं तो सीधा 0 आ गया, पहला पद ऐसा कैसे। फिर अब जो इन दोनों को घटाओगे ना, ऊपर वाले में से नीचे वाले को जोड़ना है, इन दोनों को जैसा है वैसा जोड़ दो। 2 में 0 जोड़ा 2 आ गया, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। अब -3 को और 2 को जोड़ा तो -1 आ गया, -1 का 1 से गुणा किया -1 आ गया। अब 3 में से -1 को जोड़ा तो 2 आ गया, और अंतिम वाला पद आपको हर बार छोड़ना, ये याद रखना। तो D बराबर आ जाएगा, फिर 1 पद छोड़ा तो C बराबर आ गया, फिर B बराबर आ गया, फिर A बराबर आ गया। यहाँ पर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसी प्रकार 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, जहाँ तक चलता जाए वहाँ तक करते जाओ, और इन सब मान को वापस इसमें रख लो। ABC के मान आ गए, ABC के मान रखे आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए अब चलती हैं, अगले मेथड है, अगला मेथड है अंतर सारणी विधि। कौन सी?
अब आपको अंतर सारणी तो बनानी आती होगी, नहीं आती है तो आप पिछले वीडियो देख लेना। शुरुआत में हमने अग्रांतर सारणी, पक्षांतर सारणी वही बनानी सिखाई है। तो अग्रांतर सारणी को हम सीधा अंतर सारणी भी बोलते हैं, उसी से करेंगे। अंतर सारणी में हमें क्या करना है, ये एक सारणी बना ली, पहला पद है हमारे पास यहाँ पर x, तो यहाँ पर f(x) आएगा, बाद में डेल f(x) आएगा, बाद में डेल 2 f(x) आएगा और डेल 3 f(x) आएगा। ठीक है, फिर अब हमें x के बराबर क्या लेना है, वही x बराबर पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेना है। x बराबर हमें 1, 2, 3, 4, 5 लेना है। अब आपको पिछले क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि x के बराबर 0, 1, 2 और 3 लेना है। एक कॉलम छोड़ते जाओ और 1, 2, 3 को लिख लो। अब हम f(x) का मान क्या है, ये f(x) है, x बराबर 0 है तो इसमें x का मान 0 रखो, f(x) आ जाएगा, 0 रखोगे 0, 0, 0, यहाँ आ गया -10। f(1) क्या आएगा, x बराबर 1 रखो तो 2 का 1 का क्यूब 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, प्लस 3 इंटू 1 3 और -10। तो यहाँ 3 से 3 गया, -10 में से 2 गया, क्या आया -10 में से 2 को जोड़ोगे तो -8 आएगा। अब हमें x बराबर 2 रखना है, f(x) याद करना तो x का मान रखो, यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ पर सब में 2 पुट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 8, 8 का 2 से मल्टीप्लाई 16, अब 2 की पावर 2 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 कैसा है, माइनस का है, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 प्लस का, और 10 का -10 है। तो क्या है देखिए, 16 और 6 22, 10 और 12 22, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। फिर हमें x बराबर 3 दे रखा है तो x बराबर 3 रख लो, 2 इंटू एक्स की पावर 3, x का स्क्वायर 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 का 9 दिया 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 का 2 से गुणा 54। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 का 3 से मल्टीप्लाई 27, आएगा क्या माइनस। अब 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, -10 का -10, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखिए, 10 और 9 गया, यहाँ पर -1 बचा, इस -1 को यहाँ पे जोड़ दो, नहीं जोड़, देखो 54 में से 27 गया, यहाँ पर भी +27 बचा है और यहाँ पर -1 बचा है। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26, यही आया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये x के मान इस समीकरण में रखते जाओ, इस बहुपद में रखते जाओ और आपको f(x) के मान निकल जाएंगे। अब f(x) पता है तो डेल f(x) निकालने के लिए अंतर सारणी आपको आती है। अंतर सारणी में क्या है, पहले पद को दूसरे पद में क्या होता है, डेल f(x) क्या होगा, f(x) प्लस h माइनस f(x). यहाँ पर x बराबर 0 है और h बराबर 1 चल रहा है, देखो 1 का अंतर है, तो डेल f(0) क्या होगा, f(0) प्लस 1 माइनस f(0), तो 1 माइनस 0, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो डेल f(x) आएगा। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसमें से इसको घटाओ, यहाँ पे लिख दो, तो -8 में से -10 को घटाया तो क्या है, माइनस माइनस प्लस के 10 हो गए और माइनस के 8, 2 बचे। फिर क्या होगा, 0 में से -8 को घटाएंगे तो -8, लिखना कहाँ, इन दोनों वाले बीच वाले में,
इन दोनों का 26 में से 0 गया 26, आगे 8 में से 6 गया, माइनस का 8 माइनस 2 क्या होगा -10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ देखिए 0 माइनस 8 प्लस का 8 हो गया ना, और 2 और 8 गया, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 26 माइनस 8, 26 में से 8 गया तो 18। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर 18 माइनस 6 करेंगे तो 12, यानी कि हमारे पास ये मान आ गया है। अब हम वो फॉर्मूला काम लेंगे जो अभी आपको सबसे पहले बताया था कि सारणी से क्रमगुणित संकेतन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला होगा f(x) प्लस f(x) बराबर f(0) प्लस डेल f(0) अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस डेल 2f(0) अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल 3f(0) अपॉन फैक्टोरियल 3। अब हमारे पास डेल 3 तक ही है तो ये फॉर्मूला यहीं तक काम लेंगे। ठीक है, अब मान रखते जाओ। f(0) क्या है? f(0) का मान ये तो हो गया f(0) बराबर आ गया -10 प्लस डेल f(0) क्या है? ये ऐसे मान, ये f(0), ये डेल f(0), ये डेल 2f(0), डेल 3f(0). डेल f(0) क्या है? 2 बटे में फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 और इसके मल्टीप्लाई में क्या है? x² और x³ ये फॉर्मूले में था, याद नहीं रहा, ध्यान रखना। क्या है? डेल 0 f(0) प्लस डेल f(0) अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू x प्लस डेल 2f(0) अपॉन फैक्टोरियल 2x²। यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर 0 था, पावर 0 आई, बटे में भी 0 आई। अब यहाँ पर डेल की पावर क्या है? 1 है, फैक्टोरियल बटे में 1 का गुणा हो रहा है, और x की पावर 1 का ऊपर गुणा हो रहा है। डेल की पावर 2 है तो x की पावर 2 का गुणा कर दो और फैक्टोरियल 2 का भाग दे दो। डेल की पावर 3 है, जितनी पावर होगी उतनी की उसकी x की पावर और बटे में उसका फैक्टोरियल करना है। प्लस डेल 2 f(0) क्या होगा? 6 बटे 2 का फैक्टोरियल 2 और x² प्लस डेल 3f(0), डेल 3f(0) क्या होगा? 12, ये लो 12 x³ बटे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 का 12 4 और 4 का 2 से 2 बार। तो हमारे पास जो f(x) बहुपद आएगा क्रमगुणित संकेतन में वो आएगा f(x) बराबर, इसको इधर लेंगे आए तो 2x³ प्लस 6 में 2 का मल्टीप्लाई भाग दो 3 x² प्लस 2x माइनस 10। सभी से यही आया, एक बार मिलान कर लेना। तो यहाँ पर आपके आज का क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ये हेल्प दे रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही और वीडियो मिलता रहे, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमें पढ़ाने में भी उतना ज़्यादा आनंद आएगा और हम उससे ज़्यादा आपका कंटेंट लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।